तो कैसे हो आप लोग। फार्माकोगनोसी टॉपिक ग्लाइकोसाइड। ये एक फार्माकोगनोसी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग मैं आपको क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आना ही आना श्योर इसमें है। 10 क्वेश्चन तक इसमें आपको आएगा। इसमें हम मेन देखेंगे ग्लाइकोसाइड का पूरा आपको क्लासिफिकेशन, आपको एक वर्ड से आपको इसमें हम बतलाएंगे। तो चलिए ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड क्या है उसके बारे में भी बताएंगे हम सिंपल। पहले तो चलिए हम ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन भी आपको आसान भाषा में पहले याद करा देते हैं। 1 मिनट में पूरा ग्लाइकोसाइड का आप क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो। तो ग्लाइकोसाइड क्लासिफिकेशन में एक बताता हूँ, उसके बाद आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। ESISF MSC ACP। बस सिंपल, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा याद करने में। एक व्यक्ति था जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसका नाम क्या था, सैफ नाम था। वो एमएससी की पढ़ाई किया और बन गया एसीपी। एक व्यक्ति था जो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पढ़ाई किया, जिस व्यक्ति का नाम सैफ था। वो एमएससी किया और बन गया एसीपी। बस इतना आप याद रखोगे, पूरा ग्लाइकोसाइड आपका कवर हो जाएगा, जिससे 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका फार्माकोगनोसी में आना ही आना है। तो आपका हो जाएगा ए से एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, ए से स्टेरोल या कार्डियक ग्लाइकोसाइड, आई से आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ए से सेफोनिन ग्लाइकोसाइड, एफ से फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, एम से मेस्किलिनियस होता है, एस से स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, सी से कॉमारिन ग्लाइकोसाइड, ए से एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, और सी से साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, पी से फिनोल ग्लाइकोसाइड। देखे ना पूरा क्लासिफिकेशन। उसी तरह से पूरा एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, और वो भी आप आसानी से कैसे याद कर लोगे आपको पता नहीं। 1 मिनट में इसका पूरा, जिस तरह से हमने अभी 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आपको आराम से आप ये याद कर सकते हो। अब हम डिटेल्स ग्लाइकोसाइड का स्टार्टिंग से करेंगे। अभी तो हम केवल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। एक एसीपी था जो जिसका नाम सैफ था, जो एमएससी किया और बन गया एसीपी। एक एसआई था, सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आई है, ठीक है, वो जिसका नाम था सैफ। तो क्या किया, एमएससी किया और क्या बन गया, एसीपी। ये हमारा पूरा ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन एकदम आसान भाषा में 1 मिनट भी आपको लगेगा नहीं याद करने में। चलिए अब हम ग्लाइकोसाइड का स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसका पूरा क्या होता है, आखिर ग्लाइकोसाइड क्या होता है। पहली बात, ग्लाइकोसाइड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लाइकोसाइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि जिसमें ये कैसा, पहले इसका नेचर देखेंगे तो हमारा ये एसिडिक नेचर है। अभी हम विस्तृत बताएंगे फिर से ठीक क्या है। एसिडिक नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है। इसमें कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए। किसमें, ग्लाइकोसाइड में।
ये इसमें दो पार्ट में बांटते हैं, एक शुगर और एक नॉन शुगर। ग्लाइकोसाइड को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक शुगर जिसको हम ग्लाइकोजेन भी बोलते हैं और एक ग्लाइकोजेन भी बोलते हैं, या तो जेनिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो शुगर पार्ट जो होता है हमारा ग्लाइकोसाइड का, वो क्या होता है, हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया आपका। और नॉन शुगर पार्ट जो होता है, यही चीज़ हमारा जो रहता है नॉन शुगर। ठीक है, नॉन शुगर ये ग्लाइकोन, ये नॉन शुगर ये ग्लाइकोन या तो जेनिन। ठीक है, यही हमारा देता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी से हमें प्राप्त होता है। किसे, नॉन शुगर पार्ट ग्लाइकोसाइड का। ठीक है, और जो हमारा शुगर पार्ट होता है प्लस नॉन शुगर पार्ट होता है, नॉन शुगर, ये दोनों आपस में, पहले तो हम दो भागों में बांटेंगे और दोनों को आपस में एक बॉन्ड लिंक के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। हमारा जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन शुगर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है शुगर वाला, जो कि हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए, ये ग्लाइकोजेनिक लिंकेज बॉन्ड बनाता है, जिसमें हम अभी बताएं, ठीक है, शुगर पार्ट और ये नॉन शुगर पार्ट, ये एक बॉन्ड बनाया। शुगर पार्ट मतलब वो एच ग्रुप रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर नॉन शुगर पार्ट जिसमें हमारा CH रह सकता है, OH रह सकता है, SH रह सकता है और NH रह सकता है। तो यहाँ से हमारा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ से हमारा ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐसे हट जाएगा और बनाएगा वाटर। तो हमारा ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा, है C टाइप का। उसी तरह से शुगर पार्ट था, नॉन शुगर पार्ट था ग्लाइकोसाइड का, जो एक बॉन्ड बनाया, वो हट गया। इसी चलते मैं बता रहा हूँ, इस बॉन्ड में हमारा शुगर पार्ट में आपका OH रहता है, OH, और इसमें हमारा CH पार्ट हो गया, या OH रहेगा, या NH रहेगा, या SH रहेगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन मिल के और ये ऑक्सीजन वाटर बनाएगा, इसका हाइड्रोजन OH मिल के वाटर बनाएगा, इसका हाइड्रोजन ये OH सब वाटर। तो हमारा किस तरह का है बॉन्ड बन जाएगा, C लिंकेज, C ग्लाइकोसाइड लिंकेज बॉन्ड बन जाएगा, O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, S ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। कैसा हमारा, उसके अनुसार हमारा 4 तरह का ग्लाइकोसाइड हो गया। पहले तो O ग्लाइकोस, फर्स्ट में हमारा C ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, दूसरा में हमारा O ग्लाइकोसाइड लिंकेज बॉन्ड, तीसरा में हमारा S ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड, चौथा में हमारा हो जाएगा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। इसका हम एग्जाम्पल के साथ आपको सभी बताएंगे। G ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड हम याद रखेंगे, ये CC एलोय कास्कारा और कॉन्टिनियल, O में इसमें ORS याद रखेंगे। ठीक है, O से O हो गया, R से रुबार हो गया, S से सेना। उसके बाद S
इसमें हम याद रखेंगे आइसोथायोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड, इसमें एक ही एग्जाम्पल है ISI। इसके बाद N ग्लाइकोसाइड में हमारा न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसाइड हो जाएगा। तो हमने अभी ग्लाइकोसाइड के बारे में बताया। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड जो बना हुआ है हमारा ग्लाइकोसाइड का बॉन्ड, ये शुगर पार्ट हो गया, नॉन शुगर पार्ट हुआ। यहाँ बॉन्ड जो बना हुआ है उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा शुगर पार्ट फार्मास्यूटिकल इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं देता है, नहीं देता है। हमारा ये वाला चाहिए नॉन शुगर पार्ट, जिसके कारण हमको यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? हाइड्रोलाइसिस। हम अब आ गए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। तो हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड का, ग्लाइकोसिडिक GL याद रखना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा देगा 2 पार्ट में आएगा। एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें 2 तरह का हाइड्रोलाइसिस होता है, एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम एसिडिक जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसमें हम यूज़ करते हैं मिनरल, ठीक है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं O ग्लाइकोसाइड, S ग्लाइकोसाइड, N ग्लाइकोसाइड, 3 है। बचा हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड C ग्लाइकोसाइड, जो कि हमारा आता है ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस से जो प्राप्त होता है। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसमें हमारा रिएजेंट हो जाएगा फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड रिएजेंट हो गया, जो कि हमारा बनाएगा C ग्लाइकोसाइड। हमने भी 4 तरह का ग्लाइकोसाइड पढ़ा है। C ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, S ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड और N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। O में हमारा हो जाएगा, O से याद रखना ACC आपका हो गया। ए का मतलब है क्या होता है थे ACC एलोवेरा, एलोई कैस्केरा कॉन्चिनिया। O से हमारा ORS हो गया, रुबाब सेना। S से हो गया हमारा आइसोथायोसाइनाइड, N से हो गया न्यूक्लियोटाइड। 4 तरह का ग्लाइकोसिडिक, इसी में पूरा कॉग्नोसी छिपा हुआ है। तो हमने अभी हाइड्रोलिसिस किया, इसमें हमने क्या किया? एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस किया। इसमें हम एक कैसा लिए रिएजेंट हम किया? मिनरल लिए। इसमें हम लिए फेरिक क्लोराइड रिएजेंट। इसमें हमारा O ग्लाइकोसाइड था, S ग्लाइकोसाइड था, N ग्लाइकोसाइड था। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से जो हमें प्राप्त हुआ, जबकि हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस से हमारा C ग्लाइकोसाइड मिला। उसके बाद हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे आते हैं। ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्शन कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं? बहुत ही इजी मेथड है। मेथड का नाम है स्टास ऑटो मेथड से हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। किस मेथड से? मेथड आपको याद, हमें कुछ MCQ भी बताएंगे इससे रिलेटेड। हम ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन करेंगे अभी बहुत ईजी मेथड से। मेथड का नाम क्या है? स्टास ऑटो मेथड, ठीक है। तो चलिए अब इसका कैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पहली बात, हमारा कोई भी ड्रग हमारा रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा? क्रूड फॉर्म में रहेगा। क्रूड ड्रग हो गया, तो यहाँ पर हम लेंगे कौन सा ऑपरेटस हम लेंगे? पहले कौन सा मेथड होगा? हॉट
हॉट परकुलेशन मेथड से होगा, जिसमें हमारा सॉक्सलेज अपरेटस यूज होगा और सॉल्वेंट हमारा एल्कोहल यूज होगा। तो हमारा उसके बाद एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा, एक्सट्रैक्ट मिलेगा, एक्सट्रैक्ट मिला, उसमें हम लेड एसीटेट देंगे, पीबी एसीटेट देंगे, लेड एसीटेट, तो हमारा रिमेनेंट बनेगा। रिमेनेंट मतलब बचा हुआ भाग, उसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड देंगे H2S, तो हमारे पास मिलेगा क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग से हमारा ड्रग प्राप्त हुआ। ठीक है, हम फिर से इसको रिवाइज करा दो, उसके बाद हम उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चाहे वो यूवी में हो या तो IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा से, या तो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड से। एक क्या था, क्रूड ड्रग था, क्रूड ड्रग था, उसको लिए हॉट परकुलेशन मेथड हुआ, ऑपरेटस में सॉक्सलेट ऑपरेटस यूज हुआ, सॉल्वेंट में हमारा एल्कोहल यूज हुआ, एक्सट्रैक्ट मिला, एक्सट्रैक्ट में हम दिए लेड एसीटेट, इसके बाद रिमेनेंट बचा हुआ भाग मिला, उसके बाद उसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड दिए, उसके बाद एक्सट्रैक्ट मिला हमें ड्रग को एग्जामिन करेंगे। मेथड हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम इसे कर सकते हैं। इसको हम डिटेल्स भी बताएंगे आपको। उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो कि हमने अभी बताया था, ASI, एक ASI था, ASI जिसका नाम था सेफ, वो किया MSC और बन गया क्या, ACP। पूरा ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन याद हो गया होगा आपको आसान भाषा में। अब हम पूरा एग्जाम्पल बताएंगे, इसका पूरा एग्जाम्पल हम देंगे और उसको हम याद भी कराएंगे बहुत ही आसान भाषा में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और हम आपको कोशिश करेंगे कि बोर्ड में भी बना के बताने के लिए कल से। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।